Audible. Yes. Now it's audible. Okay. So, good evening to one and all. Today we have Anurag Sehgal with us, the founder president of Utejna Foundation, and he'll be talking to us about the topic अपने mind को शांत कैसे करें. So, let's hear it from him now. Yes, Anurag. Yeah. So today, guys, we'll talk about mind, दिमाग, feelings, imagination, reality. हम लोग इन चीजों पे बात करें. सोसाइटी में अगर देखा जाए तो इमेजिनेशन और रियलिटी का एक बहुत बड़ा महत्व रहा है हमारी सोसाइटी के अंदर, प्लस हमारी लाइफ के अंदर भी. हम लोग जैसे जैसे अपनी पर्सनल लाइफ को ग्रो करते हैं, हम लोग जैसे फिजिकली ग्रो होते हैं, जैसे मेंटली ग्रो होते हैं, उस तरीके को कैसे सही तरीके से हम लोग अपना सकते हैं, उस मेथड को, उस प्रोसेस. क्योंकि लाइफ हमेशा एक चीज कहती है कि हमेशा प्रोसेस पे फोकस करना चाहिए, ना कि रिजल्ट. बिकॉज प्रोसेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन रिजल्ट. अगर आपका प्रोसेस अच्छा है तो आप आगे लाइफ को बहुत अच्छे से टेक ओवर कर सकते हैं. इफ योर प्रोसेस इज रॉन्ग, then your result will always be negative. So guys, just focus on the process part of your life, of everything, whatever you faced out, whether it's in sports, whether it's in studies, whether it's anything. Just focus on the process, not the result. One of the great cricketers, Mahendra Singh Dhoni, Kunal Pandya, Hardik Pandya, they all said we are focusing on process part, not the result part. Because process is something like a goal you can achieve through which you can dedicate to someone. So हम एक बात करते हैं, जैसे कि रिलेशनशिप्स की बात होती है लाइफ में. रिलेशनशिप्स गोल्स हो गए, पेरेंट्स टू पेरेंट्स, बच्चों के साथ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, लाइफ रिलेशनशिप्स, एवरीथिंग आई टॉक अबाउट. कुछ भी हो गए, उसमें एक चीज रहती है, अगर उसमें कुछ ब्रेकअप हो जाए या फिर कुछ प्रॉब्लम्स फेस हो रही हो उस रिलेशन के अंदर, तो Just a हम क्या second, सोचते हैं. Anurag. Just a second. Yes. Someone saying Anurag's video is not clear. Is it clear now? I'm able to see him. His video is Yeah, clear. it's clear. Yeah. It's clear ना. हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था कि हम लोग जैसे कि देखते हैं कि रिलेशनशिप्स में ब्रेकअप का प्रॉब्लम रहता है, या कुछ हमारी लाइफ में फेलियर्स आ जाते हैं, ये किसी भी तरीके का लाइफ में ऐसी चीज जिससे हमको स्ट्रगल करना पड़े, या फेलियर हो, या कुछ भी ऐसी चीज हो, तो हम उस चीज को क्या करते हैं, भुलाने की कोशिश करते हैं, पर हम उस चीज को भुला नहीं पाते. अब हम क्यों भुला नहीं पाते, हम उसको एक दिन सोचते हैं, 2 दिन सोचते हैं, तीसरे दिन वही चीज दोबारा माइंड में आ जाती है. हम उस चीज को स्टक आउट कर लेते हैं अपने माइंड. अब माइंड में स्टक आउट करते ही हमारी वो चीज जो होती है वो इमेजिनेशन पे वर्क करना शुरू कर देती है. ज्यादातर की ये बिलीव किया जाता है, साइकोलॉजिस्ट, जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं, जितनी भी स्टडीज हैं, जितने भी हम लोग आगे सेमिनार्स वेबिनार्स, जिन भी ऐसे डॉक्टर्स से, लाइफ कोचेस से कंसल्ट करते हैं, तो एक ही चीज कही जाती है हमेशा, इमेजिनेशन और रियलिटी में बहुत फर्क है. सिमिलर मैं आपको एक अगर एग्जांपल दूं, हम रात को सो रहे होते हैं और हम लोगों को सपने आते हैं, और हम सबको सपने आते हैं, ये तो हमको एग्री करना पड़ेगा, और ये रियलिटी है. हम सबको सपने आते हैं. आप रात को सो रहे हो और आपने एक सपना देखा कि आप एक रिवर में टेकिंग अ बाथ, उस रिवर के अंदर एक क्रोकोडाइल आ. सो आपने वो चीज आप सपने में इमेजिनेट कर रहे हो, तो आपके माइंड में सबसे पहली चीज क्या है कि आपको एक तो पसीना आने लगेगा. अगर आप रियलिटी के फोकस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आपको पसीना आने लगेगा, प्लस आपको डर लगने लगेगा, और आप ये सोचोगे कि मैं भाग जाऊं यहाँ से या क्या करूं. आप नई नई चीजें सोचना शुरू कर दो. तो सबसे बेटर सॉल्यूशन क्या है कि आप नींद से उठ जाओ और देखो कि वो रियलिटी नहीं, वो एक इमेजिनेशन थी, वो एक सपना था. देखो, अगर वो चीज रियलिटी में रिलेट करके देखो, एग्जैक्टली आप वही करोगे. आपको पसीना आएगा, आप भागने के लिए सोचोगे, आप देखोगे यार मैं, मेरी जान बच जाए, बस नहीं बची तो आज तो मैं बस इसी चीज पे, यही चीज सोचते रहो. इसको परमानेंट सॉल्यूशन कैसे बनाए, परमानेंट सॉल्यूशन क्या है. टेम्पररी सॉल्यूशन है ऐसी चीजों को, इमेजिनेशन को, बिलीव्स को तोड़ने का. म्यूजिक सुन सकते हैं, ट्रैवलिंग कर सकते हैं,
प्लस किसी से बात कर सकते हैं जिनसे हमें अच्छा लगता है, पर्सनली जाके माइंड मीटअप कर सकते डाइवर्ट करने, माइंड डाइवर्ट करने। हैं, माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं। बट ये सब चीजें एक टेम्पररी सोल्यूशन, परमानेंट सोल्यूशन क्या है? परमानेंट सोल्यूशन ये है कि आपको हमेशा बिलीफ और रियलिटी पे फोकस आउट करना। आप सिचुएशन एक सिचुएशन 10 लोगों को दे दी जाए तो उसके बाद क्या होगा? अगर 10 लोग उस चीज का सेम रिएक्शन दे रहे हैं तो वो क्या है? आप मुझे बता सकते हो, अगर ये सिचुएशन 10 लोगों को दे दी जाए सेम सिचुएशन, तो वो क्या है? बिलीफ। You are not audible to me. Can you please repeat it? Hello? 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 There is some issue in your internet part. Maybe. I'm audible? Yes. I'm saying कि मैं जो बात कर रहा था आपसे कि अगर एक ही सिचुएशन 10 लोगों को दे दी जाए और उन 10 लोगों का सेम रिएक्शन होगा, तो ये रियलिटी होगा या बिलीफ होगा? Belief होगा। नहीं, हम यही Reality? चीज में रियलिटी। क्योंकि मैं आपको इसका रीजन भी देता हूँ क्यों। क्योंकि अगर एक ही सिचुएशन 10 लोगों को दे दी जाए और वो इस सिचुएशन को एक ही तरीके से देखें, तो वो एक रियलिटी ही है, वो सच्चाई है। अगर आग जल रही है और आप 10 लोगों को आग में फेंक दो तो सबका रिएक्शन सेम ही तो होगा, सब चिल्लाएंगे बचाओ बचाओ बचाओ। पर अगर सेम सिचुएशन 10 लोगों को अलग अलग 10 लोगों को दे दी जाए और वो उसको अलग अलग तरीके से देखते हैं, तो ये बिलीफ, ये इल्यूजन है। इल्यूजन टू रियलिटी। सबका देखने का नजरिया एक ही सिचुएशन को अलग अलग है, अलग मतलब ये अलग बिलीफ होता है। है। एक चीज मान रहा है, कोई एक चीज मान रहा है, कोई एक चीज मान रहा है, सब एक चीज पे एग्री तो नहीं हो पा रहे। यही हम लोग लाइफ में गलती करते हैं। अगर हमारा ब्रेकअप हो गया है तो हम लोग ये सोचते हैं कि मैं बर्बाद हो गया, या अगर गर्ल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो वही कि मैं बर्बाद हो गई, मैं लुट गई, मेरा सब कुछ ही हो गया। बट एग्जैक्टली में देखा जाए, आपके हाथ कट गए क्या? आपका सर कट गया, आपकी टांगे कट गई, इसको बर्बाद होना कहते हैं रियलिटी। पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बर्बाद नहीं हो सकते। पैसा आज है, कल नहीं है, कल है परसों कल नहीं नहीं है, होगा। फिर इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, एक ट्रेल है चलती है। इकोनॉमी भी ऐसे ही होती है, इकोनॉमी में भी पैसा आता जाता रहता है एंड कीप्स ऑन मूविंग। पर इस चीज को हम ये इस पॉइंट से सोच सकते हैं कि एग्जैक्टली मैं हुआ क्या मेरे से, क्या सब कुछ एग्जैक्टली में खत्म हो गया है, ये एग्जैक्टली सब कुछ खत्म नहीं हुआ। हम इस चीज को सोच सकते हैं। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो आप एग्जैक्टली में ये सोचो कि रियलिटी में सब कुछ खत्म हो गया है, या मैं एक सपना देख रहा हूँ, या मैं एक सपना देख रही हूँ। आप इस चीज पे फोकस आउट कर सकते हैं। आप ये नहीं सोच सकते कि हमेशा की मेरी लाइफ खत्म हो गई, उसके आगे कुछ भी नहीं। बहुत कुछ होता है, क्या पता वो लड़की या वो लड़का जिसने भी एक दूसरे को छोड़ा, उसने क्या पता किसी और को भी छोड़ा हो। आगे कितना कुछ हो, सब लोग बर्बाद तो नहीं हो गए। पीछे जाके देखें तो वो पर्सन तो बहुत सक्सेसफुल हो गया। बहुत सी ऐसी स्टोरीज हैं जिनमें ब्रेकअप्स हो जाते हैं, फिर उसमें बॉयज एंड गर्ल्स का एक रहता है कि जिनको आगे बढ़ना होता है उसको और मोटिवेशन लेके, उस सिचुएशन से और पॉजिटिविटी एग्जैक्टली। लेके आगे बढ़ जाते हैं और बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो हमें माइंड में हमेशा स्टक नहीं करना किसी भी चीज को। हमेशा जो अपनी बिलीव्स हैं, उन बिलीव्स के आगे हमेशा एक क्वेश्चन मार्क लगा। अगर हम बिलीव से आगे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क का मतलब ये होगा कि क्या वो बिलीव होगा, क्या वो रियलिटी होगा, क्या अगर वो चीज रियल लाइफ में हो जाए तो क्या मैं उस चीज को उसी चीज तरीके से डील करूंगा या उस तरीके से डील नहीं कर पाऊंगा। हम इस तरीके से इसको देख सकते हैं। पर अगर हम लोग एक एक रियलिटी और बात करता हूं मैं, हम लोग एक सिचुएशन की बात करते हैं कि मैक्सिमम लोग समझते हैं कि भूत प्रेत नहीं होते। कुछ लोग समझते हैं भूत प्रेत होते हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि भूत प्रेत
है भी नहीं है, इन सब चीजों में डाउट है। बिलीफ और बिलीफ। रियलिटी यहाँ पे बहुत बड़ा मैटर करता है। अगर मैं जो बंदे डाउट रखते हैं, अगर मैं उन्हें कह दूं कि कुछ भी, अगर मैं पाउडर लेके अगर उनके फेस पे फेंक दूं, उन्हें हल्का सा डरा दूं, तो मैं उनको पूरा कंट्रोल कर सकता हूँ, क्योंकि ट्रू। उनका डर है, उनका बिलीफ। बिलीफ में बंदा हमेशा जल्दी जाके ज्यादा से ज्यादा डरता है। और अगर हम लोग रियलिटी की बात करें, रियलिटी इट्स समथिंग आप लोग असलियत में देख रहे हो कि आप क्या देख रहे हो, क्या वो चीज होती है बट या वो चीज नहीं होती। अगर इसी एग्जाम्पल में मैं पूछूं, काफी लोग ये सोचते हैं कि जैसे आपने ये भूत वाला एग्जाम्पल लिया, काफी लोग सोचते हैं कि जो लोग बिलीव करते हैं तो उनको ये चीजें दिखती हैं, उनके साथ होता है। जो नहीं बिलीव करते बिल्कुल स्ट्रांगली, उनको नहीं दिखता। बिल्कुल। तो मतलब मैं खुद डाउट में ही हूँ कि होता है नहीं होता। आई ऑल्सो डोंट बिलीव। समटाइम्स मैं मूवीज वगैरह देखूं या फिर किसी की बात सुनूं तो बिलीव होने लग जाता है कि हाँ ऐसा होता है, सही में होता है। सी, यही तो फर्क होता है। जब भी कोई ऐसी मूवीज बनाई जाती हैं, हॉरर मूवीज बनाई जाती हैं, जैसे नन बनी, इट बनी, बहुत सारी हॉरर मूवीज हैं, मैं नाम में बहुत सारी देखी है। हम्म। हम लोग हमेशा ये देखना चाहिए कि अगर हम उसको बिलीव मान लेंगे कि भूत है, भूत है, भूत है, तो उसको देखने से क्या होगा? अरे ध्यान से देखो कि वो तो मेकअप करा हुआ है, वो एक ट्रू। इमेजिनेशन पे बेस्ड है। मूवीज जरूरी नहीं कि हॉरर मूवीज, जितनी भी मूवीज हैं, उन सब की स्टार्टिंग होने से हमेशा एक ही चीज कहा जाती है कि ये एक इमेजिनेशन पे बेस्ड है, हम्म। ये रियलिटी में इससे किसी से कोई संबंध नहीं है, लिविंग और डेड पर्सन। हमेशा इस चीज को काल्पनिक। क्लैरिफाई किया जाता है। हमें सोचना है कि वो एक मेकअप है, बस, वो रियलिटी में कुछ नहीं है। अब लोग इस चीज को मानते हैं कि भगवान भगवान होते हैं, नहीं होते, भगवान है नहीं है, ये बिलीफ है, रियलिटी। मैं ये कहता हूँ लोग इसको बिलीफ मान के रखें, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, बट रियलिटी तब माने जब वो उस चीज को लाइफ में एक्सपीरियंस हो। ट्रू। मैंने बहुत से केसेस के अंदर अपने आप एक्सपीरियंस किया है कि गॉड इज देयर, इसलिए वो मेरे लिए रियलिटी बन चुकी। जो लोग बिलीव नहीं कर पाए हैं, उन लोगों के लिए अभी भी वो चीज एक बिलीफ बन चुकी। तो इसीलिए मैं आपको भी यही कहूंगा, आपको सिर्फ ये चीज देखना है कि वो एक मेकअप का पार्ट है, जस्ट फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पस। आपकी फीलिंग्स को 3 घंटे के लिए डराने के लिए कुछ तो चीज बनी हुई है, बट उस 3 घंटे के बाद उस बिलीफ से अगर बाहर निकलोगे रियलिटी, तो आपके सामने वही आपको इंसान मिलेंगे, आपके सामने आपको भूत नहीं नजर। बट हाँ, अगर उस चीज को डाउट में रख लोगे और बिलीफ के आगे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे, तो डेफिनेटली आई एम सेइंग आप उस चीज से डरोगे, और आपके उस डर का फायदा हर कोई उठा सकता है। और इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट आपका माइंड है, क्योंकि ब्रेन को नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत है। ये हम लोग जब सोचते हैं, अपना थॉट प्रोसेस जैसे ही हम लोग स्टार्ट करते हैं, ब्रेन उसी हिसाब से थॉट्स करना शुरू करता है। अगर अनइंटेंशनल। हम ये सोचेंगे कि आई कैन डू बेस्ट, आई कैन डू बेस्ट, आई कैन डू बेस्ट, आई कैन डू बेस्ट, तो वन डे यू विल डू द बेस्ट एंड यू विल बी द बेस्ट। आपने मन में एक बार विचार बना लिया, यार ये चीज तो कर पाऊंगा, ये चीज मैं नहीं कर पाऊंगा, जैसे ही डाउट क्रिएट किया आपने मन के अंदर, कि किसी भी चीज को गिव अप करने के लिए सोचा, तो ये ऐसे ही होगा। अब गिव अप इन द सेंस नहीं कि सपोज आप किसी एग्जाम्स के में आप एग्जाम्स दे रहे हो, लगातार आप 5 साल 8 साल से एग्जाम्स दे रहे हो एंड वो क्लियर आउट नहीं हो, ऐसे नहीं कि आपको लगे रहना है। क्या पता वो प्रोसेस आपके लिए सही ना हो, आप उस चीज को छोड़ के कुछ आगे बढ़ने का ट्राई करें, आप ये चीज कर सकते हो। गिविंग अप का मतलब ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल इस चीज को छोड़ दो। अगर वो चीज आपके लिए वर्कआउट नहीं कर पा रही है, तो कुछ ना कुछ मिस्टेक होगा, आपके पार्ट पे होगा या उस कोर्स के पार्ट पे होगा, कुछ ना कुछ मिस्टेक रहेगा। आपको उस चीज को समझना है और राइट टाइम पे राइट मूव लेना है, राइट एक्शन। इस दिस ये सब चीजें करने से ही हमारा माइंड एक पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ जाता है, प्लस हमारा एक थॉट प्रोसेस शांत हो जाता है बिल्कुल। और माइंड इज लाइक समथिंग, इट्स एवरीथिंग अमेजिंग। तभी बोलते हैं कि पॉजिटिव सोचो तो तुम्हारे साथ पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव ही होगा, बिल्कुल। हाँ एग्जैक्टली। इसीलिए ये कहा जाता है। बट ये मार्केट में ना एक फिलॉसफी बन चुकी है कि पॉजिटिव सोचो पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। होगा। एग्जैक्टली इस चीज को कोई समझना नहीं चाहता। एंड इफ यू नो, इफ यू आस्क मी, व्हेन आई वाज इन नाइन्थ एंड टेंथ, हम लोग जो नाइन्थ टेंथ के अंदर होते हैं, तो वो एक एक पार्ट रहता है लाइफ का कि तो हमारा माइंड डेवलप हो रहा होता है, हमें थोड़ा थोड़ा समझ आने लगता है कि ये चीज सही है गलत है।
So being me from a sports background, and I was like कि always just positive. मुझे अगर कोई गेम खेलना है, मुझे कोई अगर स्पोर्ट्स खेलना है, तो मैं हमेशा ये सोचता था कि मेरे साथ रिजल्ट पॉजिटिव ना मिले कोई बात नहीं, नेगेटिव मिले पॉजिटिव मिले मुझे से फर्क नहीं। मेरा प्रोसेस बढ़िया हो कि अगर आज मैं 10 मैच भी हार गया, अगर मैं 10 मैचेस में बैटिंग में भी फ्लॉप हो गया, तो मुझे हर मैच में सीखने का तो मौका मिला। एग्जैक्टली। 10 मैचेस में 10 गलतियां मिली, हम्म। तो मैं 11वें मैच में उसको इम्प्रूव करके जाऊंगा। और वेरी हमेशा से नाइस। मैंने लाइफ में सिर्फ यही सोचा है कि आपको, आपकी जैसे हम लोग कहते हैं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, हम्म कहावत। तो आपकी हमेशा जो सराउंडिंग्स होनी चाहिए, जो हमेशा अच्छे पीपल्स की होनी चाहिए, हम्म गुड पीपल्स की होनी चाहिए, और आपको कभी भी किसी से जलना नहीं और ना किसी को जला। जो जैसा है वो वैसा ही है, वैसा जला के हैप्पीनेस लेना, किसी को जला के खुशी को पाना, वो चीज आप लाइफ के अंदर कभी भी उस चीज से कोप अप नहीं कर सकते। हम्म प्लस जैसे जैसे फिर हमने आगे बढ़ा, प्लस मेरी 11th 12th जैसे ही पार्ट में आने लगा, तो आई वाज लाइक, यू नो, इफ यू सी माय फेस कलर, इट इज लाइक fair enough, it's not black. But if you see me before 2016, I was like a pure West Indian man. West Indies pure. It was so black because I was so much dedicated to sports. Sports was like my life and everything I've given to the sports. But okay, it's a part of life. If I have not achieved that part, it's okay. I'll हम्म move on further. मैं आगे बढ़ूंगा लाइफ में, उस चीज को अपने अंदर जरूर रखूंगा। अंदर कैसे? रिग्रेट के बेस पे नहीं, हम्म रिग्रेट के बेस पे कभी नहीं, अंदर रखूंगा कि मैंने उस चीज से ये सीखा, स्पोर्ट्स ने मुझे एक बेटर ह्यूमन बीइंग बना। हम्म बट माय एम इज इन लाइफ, व्हेन आई डाई, I should be remembered by my name, not by the money. Because हम्म name is something, because name is like everyone in today's world is running after money, money, money. But no one makes the name. The person who makes name and when he dies is remembered forever. Ratan Tata is the leading example. He is alive. The यस। Steve Jobs is a the best legend living. लेजेंड या। But, but you know, they all are people like they have never asked for the money part. पैसा खुद चल कर आया उनको। उनके पास। फेलियर्स बहुत थे उनकी लाइफ में। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग 25-26 साल की उम्र में आके हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाए, हम्म पर अगर आप एग्जैक्टली में बात करो, उनकी लाइफ, जो स्टीव जॉब्स और रतन टाटा की लाइफ में इतने फेलियर्स थे कि स्टार्टिंग में उनके पास पैसा नहीं था, उनके पास पैसा ही जाके 35-40 ईयर्स की एज में उनके बैंक हम्म अकाउंट्स वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड तब बने थे जाके। हम्म स्ट्रगल करना पड़ेगा, लाइफ बनानी पड़ेगी, सोचना अच्छा पड़ेगा। ये सब चीजें करने के बाद ही हमारा एक पॉजिटिव माइंडसेट रहता है, प्लस हम एक पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ जाते हम्म हैं। जैसे मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि जब आप कभी भी आपके कॉलेज डेज में, आपके एग्जाम में मार्क्स कम आते हैं या उसके एक्सपेक्टेशन के क्वालिटी नहीं आ पाते, तो कभी कभी ऐसा होता होगा कि आपको कभी बैक आ गई उस एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में मोस्टली आता है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, फेलियर्स आते हैं, तो आप उस चीज को कैसे डील आउट करते कुछ भी नहीं, ऑब्वियसली यही कि कोई नहीं, इस बार आ गया तो नेक्स्ट टाइम थोड़ी ज्यादा मेहनत कर लेंगे। बेसिकली हैं? बिल्कुल, गलतियों से ही सीखते हैं हम। तो गलतियों ऑब्वियसली से उस ही सीख। पेपर्स में, क्योंकि मुझे खुद जैसे मेरे ग्रैंडफादर से हमेशा यही सीखने को मिला है बोर्ड के पेपर्स में स्पेशली, कि जो भी पेपर्स पहले हुए वो संभाल के रखो, उसके अंदर जो गलतियां हैं वो पढ़ो और फिर अगली बार एग्जाम देने जाना। क्योंकि उन गलतियों को पढ़कर जाओगे तो पेपर ज्यादा बढ़िया होगा। तुम सोचोगे उनको छोड़ दो और बस अपना पढ़कर चलो, अच्छे से पढ़ जाओ, तो इतना बेटर पेपर नहीं करोगे जब तक अपनी गलतियां नहीं देखोगे। बिल्कुल। तो इम्प्रूवमेंट हमको, ऑब्वियसली होगी। बिल्कुल बिल्कुल, हमको हमेशा अपने फेलियर्स से, हर चीज से हमेशा एक ही चीज सीखनी चाहिए कि हमसे उस पार्ट में गलती क्या हुई। हम्म जो आगे आने वाले सेशंस रहेंगे हमारे, उसके अंदर मैं जरूर स्टीव जॉब्स ने एक स्पीच दिया था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। तो वो स्पीच बहुत फेमस है और वो बहुत लोगों ने आई गेस सुना भी नहीं होगा। आपने सुना है? सुन रहे हैं? आई हैवंट। नहीं सुना है।
मुझे पता है वो बहुत से लोगों ने नहीं सुना हुआ, बट वो स्पीच ऐसा था कि वन ऑफ द इंस्पायरिंग स्पीच, और मैंने वो स्पीच बहुत बार सुना है, इंग्लिश में भी प्लस हिंदी में भी उस चीज को समझा है कि एग्जैक्टली स्टीव जॉब्स ने क्या डिफाइन करा है अपनी लाइफ। तो आने वाले सेशंस के अंदर मैं जरूर उस स्पीच को एक बार रिपीट करूंगा, उस स्पीच को एक्सप्लेन आउट करूंगा कि व्हाट स्टीव जॉब्स एंड रतन टाटा एक्चुअली सेड, दैट व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू इन द लाइफ। So I guess I'm done with it. So Okay. exactly. So you can brief them Okay. Thank you about so what. much, Anurag, for your immense presence today. I loved the session. And we end the session here, and I would also like to tell you all the next session will be conducted on 10th of June by Kshitija Sehgal on what is self love. So I would want everyone to join the session. That's it. Yeah, that's it. So thank you for your time, and thank you for everything. So thank you. Stay happy, stay motivated, keep inspiring. Stay Thank you home. so much. Thank you. Bye. Yes, obviously. Stay Stay home. home. Stay safe. Okay. Thank you so much. Thank you so much. Bye bye.